अब समय हो रहा है सुबह के 7 और हम लोग कल रुके थे इस टेंट में 2 लोग। बहुत ही मुश्किल से मिला था ये टेंट भी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कुछ नहीं था ऑप्शन, तो ये भी ज़बरदस्ती हमें उससे भाई से लड़ झगड़ के लेना पड़ा। और वो है सामने महादेव का मंदिर। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में मध्य महेश्वर से। आशा करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे, मौज में होंगे। तो बाबा लोग, आप हमारे पीछे देख रहे हैं मध्य महेश्वर, जो कि है दूसरा केदारनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ, टुंगनाथ और कल्पेश्वर हैं 5 केदार। तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब पांडवों ने महाभारत ख़त्म की थी तो उसके बाद उन लोगों को पश्चाताप करना था, तो उनके गुरु ने बताया कि आपको इस अपने कुल हत्या के पाप से सिर्फ शिवजी जी ही मुक्त करा सकते हैं। तो वो शिवजी जी को ढूंढने हिमालयज़ में आए थे। फिर शिवजी जी ने उनसे छुपने के लिए बैल का रूप लिया था, और जब भीम ने उन्हें पहचान लिया और भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिवजी जी ने अपने आप को धरती में समा दिया और वो 5 जगह पे निकले थे। तब बने थे ये 5 केदार: केदारनाथ, मध्य महेश्वर, टुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। तो ये थी इसकी कहानी। तो कहिए हर हर महादेव। तो बाबा लोग, हमारे हो चुके हैं बहुत ही बेहतरीन दर्शन मध्य महेश्वर के, और अब समय हो चुका है मध्य महेश्वर से यात्रा वापसी की शुरू करने का। तो हर हर महादेव। पर आ रहे थे, हमें 3 लोग मिले थे भैया, तो हम यही बात कर रहे थे कि वो काफ़ी ना थके हुए थे और डरे हुए थे, उनमें से एक भैया। तो हम यही बात कर रहे थे कि यार वो कहाँ होंगे अब तक, या कहाँ पहुँचे होंगे, कहाँ रुके होंगे। तो जैसे ही हमने ये बात करके सामने देखा ना, तो वो हमें खच्चर पे आते हुए दिख गए। वो सामने दिख गया, सामने खच्चर पे आते हुए दिख गए। कल भी सेम एक इंसिडेंस हुआ कि मैं थका हुआ था बहुत ज़्यादा, तो इसने मुझे बोला, प्रियांक भाई मैंने आपको बोला था कि चॉकलेट ख़रीद लो। मैंने कहा यार ख़रीद लेता तो, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इतने में एक बंदा निकलते हुए जा रहा था, उसने कहा भैया मेरे पास एक्स्ट्रा चॉकलेट है, ये ले लो, आप खा लो। तो मतलब कभी कभी हमारी ज़ुबान पे सरस्वती बैठी होती है जो हमें सुनती है और हमारा बोला हुआ एकदम से हो जाता है। तो कभी भी अपने लिए, किसी के लिए भी मोटिवेट ना हो, किसी के लिए बुरा ना सोचे, अपने लिए भी बुरा ना तो सोचे। भाई जो है जैसा है चलता रहने दो, और सबके लिए अच्छा करो, खुद के लिए भी अच्छा करो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो बाबा लोग, हम पहुंच चुके हैं कंचट्टी। हमें लगे करीब 1 घंटे, और जो दूरी है वो है 2700 मीटर मध्य महेश्वर से कंचट्टी आने में। और कंचट्टी जो है ये है नेटवर्क जोन, और इसके बाद ऊपर कहीं नेटवर्क नहीं आता है। तो अगर आपको फ़ोन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेटवर्क गायब हो जाते हैं। उसके बाद सीधे आपको नेटवर्क मिलेंगे अगर आप चढ़े बूढ़ा मध्य महेश्वर, वो भी सिर्फ जियो के। तो यही वो 2 भैया हैं, हम ना ऊपर इन्हीं की बात कर रहे थे। यस गाइस। तो जैसे ही हमने आपकी बात की ना, तो हम तीसरे वाले भैया याद कर रहे थे और हमें अचानक से सामने पिट्ठू पे दिख गए। अच्छा। तो मेरे क्या कोइंसिडेंस है, हम भी बात ही कर रहे थे। तो कहाँ रुके आप लोग? नानो। Same place which you recommended, na? नानो। Also speaking about you guys, when we booked that place. थैंक यू। तो यही वो 2 भैया थे, और तीसरे इनके जो आगे खच्चर पे चले गए। सो वी सजेस्टेड देम टू स्टे एट नानो, एंड दे डिड स्टे एट नानो। So that was the right decision for them. तो बाबा लोग, हम पहुंच चुके हैं बनटोली, अपर बनटोली, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है स्टे के, और बैंड बज चुके हैं। या देख सकते हैं मैं जूतों से चप्पल में आ चुका हूँ, और मेरे दोनों नाखून नीले हो चुके हैं, उंगलियां छिल चुकी हैं। बहुत बुरा हाल है मेरा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इस बार। पता नहीं क्या हुआ इस ट्रैक में। आइए ज़रा, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, पहली बार इतनी बुरी हालत है ट्रैक में। ठीक है, देखते हैं, पहुंचते हैं। अभी यहाँ से है करीब 4 किलोमीटर जहाँ अपनी बाइक पार्क है। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अकतौली धार। आप हालत देख सकते हैं, लास्ट के 200 मीटर
बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है, बैंड बजी हुई है और हमें लगे हैं 7 घंटे मद महेश्वर से अक्तौली धार आने के। और यहाँ से अब कुछ 200 मीटर दूर हमारी बाइक खड़ी है। तो बाबा लोग, स्वागत है आपका अगले दिन में। और अब हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं वापसी की पोंडार से। तो कल हम लोग पोंडार आ गए थे, तो पोंडार में ही होटल है जहाँ पे जब हम मद महेश्वर आ रहे थे तो हम यहाँ रुके थे। और कल रात भी हम मद महेश्वर से वापस आने के बाद यहीं रुके हैं। और बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, बेहतरीन ठंडा हो रहा है। अभी हो रहा है टाइम सुबह के 8:30। और जो पोंडार गांव है बहुत ही प्यारा और बहुत ही शांत गांव है। तो अगर आप लोग मद महेश्वर आ रहे हैं और रांची में भीड़ ज़्यादा है तो आप लोग पोंडार में हिमालयन होटल है जिसमें हम लोग रुके थे, आप लोग वहाँ रुक सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी डिटेल्स भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उनका नंबर और एड्रेस देख सकते हैं और यहाँ रुक सकते हैं। बहुत ही बढ़िया भैया हैं वो जिनका ये होटल है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ऊखीमठ। हमें लगा करीब 40 मिनट पोंडार से ऊखीमठ पहुंचने में। और ये जो ऊखीमठ है रांची से पहले सबसे बड़ा टाउन यही आता है। तो अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप लोग यहाँ से ले लें, स्पेशली मेडिसिन। अगर आप लोग मेडिसिन कैरी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग मेडिसिन लेके जाएं, क्योंकि यहाँ के बाद ऊखीमठ के बाद आपको कहीं पे मेडिसिन नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़, यहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, तो आप लोग थोड़ा टाइमली निकले जिधर भी आप लोग जा रहे हैं, ताकि आपको यहाँ फंसना ना पड़े। क्योंकि जब हम आ रहे थे उस टाइम शाम हो चुकी थी तो भीड़ नहीं थी। और अब ये है मार्केट का टाइम, तो आप लोग देख सकते हैं क्या भयंकर भीड़ है यहाँ पे। और छोटे छोटे रोड्स हैं तो इसलिए ट्रैफिक भी काफ़ी लग जाता है। बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडा ठंडा। जब धूप आ रही है तो बहुत ही शानदार लग रहा है, मज़ेदार। तो बाबा लोग ये देखिए क्या ही सुंदर वाटरफॉल है ऊखीमठ से अगस्त्यमुनि जाते टाइम। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं इस रूट के। रोड बहुत ही पतले हैं, पूरे आपको माउंटेन वाइब्स देते हैं। अगस्त्यमुनि तक आप आएंगे तो बहुत ही शानदार रोड मिलेंगे और यहाँ के बाद आपको बिल्कुल माउंटेन वाइब्स मिलती हैं। और वो दिख रहा है आपको, दैट इज़ गुप्त काशी। तो जब हम लोग जाते हैं केदारनाथ, उस रूट पे पड़ता है गुप्त काशी। देखिए वो है ब्रिज जो जाता है केदारनाथ, और उस तरफ है, उस घाटी में केदारनाथ के लिए रास्ता। तो हम लोग नीचे आ चुके हैं अगस्त्यमुनि के पास, नॉट एग्जैक्टली अगस्त्यमुनि बट उस डाइवर्जन पे जहाँ से हम लोग जाते हैं केदारनाथ और चोपटा। तो हमें चोपटा वाले रोड पे, और वो जा रहे हैं पुल क्रॉस करके केदारनाथ। तो बोलो हर हर महादेव। क्या ही बेहतरीन नज़ारा है, नीचे नदी, सामने पहाड़, ओए होए होए होए, अमेजिंग। और उसके ऊपर से बेहतरीन ठंडा मौसम, सोने पे सुहागा, समा बांध रखा है इस मौसम ने बाबा लोग, समा बांध रखा है। देखो क्या ही अमेजिंग व्यूज़ हैं। गबनी गांव के पास हैं हम, गबनी गांव आई गेस अगस्त्यमुनि से थोड़ा पहले आता है ये। और बहुत ही सुंदर नज़ारे थे पीछे वाले पैच के, तो अमेजिंग। थोड़े ऊपर थे हम तो इतना सुंदर दिख रहा था ना सामने, बहुत ही बढ़िया। और साथ में ही बह रही है नदी, दैट इज़ अलकनंदा आई गेस।
नहीं, मंदाकिनी। दिस इज़ फ्रॉम केदारनाथ, तो आई गेस मंदाकिनी आती है केदारनाथ से। तो देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं सामने। ओए होए होए, हर एक मोड़ के बाद ना, हर एक मोड़ के बाद नज़ारे सुंदर होते जा रहे हैं। जाते टाइम अलग नज़ारे थे, आते टाइम अलग नज़ारे हैं। सुंदर पे सुंदर नज़ारे होते जा रहे हैं। अगस्त्यमुनि से थोड़ा सा आगे आए हैं और रुद्रप्रयाग से कुछ 10 किलोमीटर पीछे हैं हम लोग। और क्या बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ के बाबा लोग, क्या बेहतरीन नज़ारे हैं। मतलब बोल के तो मैं, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकते। ये इतने सुंदर नज़ारे हैं ना। ओए होए 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 होए। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं धारी देवी टेम्पल। तो एक बार और धारी देवी माता के दर्शन करते हुए हम लोग, तो बोलिए धारी माता की जय। तो वो रहा आपके सामने ब्यूटीफुल श्रीनगर। क्या अमेजिंग लग रहा है यहाँ से ना। ओए होए, दूर से वो गांव देखो। ओए होए, नौठा गांव मतलब श्रीनगर देखो, श्रीनगर टाउन। बहुत ही सुंदर लग रहा है बाबा लोग, बहुत ही सुंदर। आई डोंट नो कि कैमरा कितना कैप्चर कर पाएगा, बट इट लुक्स अमेजिंग। कढ़ाई पनीर, दाल तड़का और रायता और मस्त तवे की रोटी। तो हम लोगों का लंच हो गया है रोज़ वैली रेस्टोरेंट, जो पड़ता है जियालगढ़। तो इट्स, जब हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ की साइड तभी आपके लेफ़्ट में पड़ेगा, और हम आए थे अपोजिट साइड। तो चलें। तो बहुत ही बढ़िया लंच था, मज़ा आ गया। कढ़ाई पनीर और दाल में एक नंबर का खाना बनाया हुआ था भैया ने, मज़ेदार। तो दिस इज़ अ गुड स्टॉप, जब आप लोग यहाँ पे रुक के खा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्या भयंकर लैंडस्लाइड है ये, कितनी बड़ी लैंडस्लाइड है, काफ़ी पीछे से चलती आ रही है। तो इस बार मानसून सीज़न में बहुत ही भयंकर लैंडस्लाइड्स हुई थी। तो एक ही उसका नज़ारा है। आई गेस देवप्रयाग से हम 5-6 किलोमीटर पीछे होंगे, और भयंकर लैंडस्लाइड हो रखी थी। इस पूरे रास्ते पे लैंडस्लाइड थी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी ऑन आवर लेफ्ट। तो ये है संगम। तो ये जो हमारे सामने से नदी आ रही है ये है अलकनंदा, और ये जो तेज़ बहती हुई नदी आ रही है दिस इज़ भागीरथी। दोनों का संगम होता है यहाँ, और ये है आपके सामने गंगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, लोग आप देख सकते हैं। ये जा रही है अब हरिद्वार नगरी में गंगा माँ बहते हुए। और देखिए कितना ही सुंदर शहर है देवप्रयाग। नीचे वो लोग आप देख सकते हैं घाट भी है वहाँ, आप लोग वहाँ जाके स्नान भी कर सकते हैं गंगा के संगम पे। बहुत ही सुंदर है ये जगह, मनमोहक दृश्य है। देखिए अलकनंदा नदी कितनी शांत है, और वहीं भागीरथी नदी कितनी चंचल है, और दोनों मिलके बनती हैं गंगा। और वो जो सामने आप देख सकते हैं वो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ द संस्कृत यूनिवर्सिटी। जो आप ऊपर पूरा कैंपस देख रहे हैं वो है संस्कृत यूनिवर्सिटी का कैंपस। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, हाँ प्यार में ज़रा संभलना। तो हम लोग रुके थे ये शिवपुरी से कुछ पहले। एक ये ब्रिज आता है लकड़ी का, वो सॉरी लोहे का, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। तो थोड़ी देर हमने यहाँ के नज़ारे एंजॉय करे, और अब हम आपको भी नज़ारे एंजॉय कराते हैं। तो देखिए
तो हम लोग थे कुछ ऋषिकेश से 8 किलोमीटर पहले और ये हम लोग मुड़ चुके हैं चिल्ला वाले रास्ते पे, जो अब हमें निकालेगा हरिद्वार। अभी टाइम हो रहा है 3:45, तो करीब इससे हमें 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए हरिद्वार पहुंचने में। और ये बहुत ही सुंदर रास्ता है, मतलब ये पूरा हरिद्वार क्रॉस करके हमें हरिद्वार से आगे निकाल देगा। अब खाली हो गया होगा तो अब थोड़ा इधर उधर सबको देने पड़ते हैं, लोकल हो कोई भी हो, है भैया? लोकल को छोड़ दो। अच्छा, उत्तराखंड के व्हीकल को नहीं देने पड़ते। ये क्या यहाँ की तरफ कैसे घूमेगा? हाँ, घूम रहा है ऑलरेडी। वो घूम रहा है, वो सारा रिकॉर्ड करता है। आप भी आ रहे हो उसमें, ये देख। तो हम लोग आए हैं चिल्ला वाले रास्ते में और यहाँ आपको देने पड़ते हैं 10 रुपये फॉर 2 व्हीलर। इको पर्यटन के पैसे हैं ये, और 50 रुपये गाड़ी के। चलो भैया, धन्यवाद, करें सब्सक्राइब करें प्लीज़, धन्यवाद, थैंक यू भैया। तो यहाँ पे देने पड़ते हैं आपको एंट्री के इतने पैसे। इको टूरिज्म टैक्स है ये। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बैराज वाले रोड पे और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कैनाल निकला हुआ है हमारे साइड से, और इतना अमेजिंग रोड है ना, ओए होए होए, बहुत ही अमेजिंग। ये देखिए क्या खूबसूरती है इस रोड की बाबा लोग, अल्टीमेट। मतलब यहाँ आके ना अलग ही मज़ा आता है। सुबह से बाइक चलाने का थकान और सब उतर गई है यहाँ पे आने के बाद। बहुत ही प्यारा रोड है ये बाबा लोग, बहुत ही प्यारा। अब देखिए सामने, ओए होए 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 होए, क्या ही अमेजिंग व्यू है। आहा, अल्टीमेट अल्टीमेट, एकदम अल्टीमेट। और वो सामने देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत ही अमेजिंग व्यू लगता है मुझे तो। ये बहुत ही जगह पसंद है ये। अगर आप लोग भी इस रास्ते पे आए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस खूबसूरत रास्ते का। देखिए क्या ही खूबसूरती है इस रास्ते की बाबा लोग, गजब खूबसूरती है। तो मित्रों, ये देखो क्या ही अमेजिंग व्यू है इस जगह के। लेट मी शो यू द अमेजिंग व्यूज ऑफ दिस कैनाल रोड। तो वाह लोग देखिए क्या नज़ारे हैं, अमेजिंग अमेजिंग वाटर क्रॉसिंग है। लेट्स सी। तो देखिए क्या अमेजिंग नज़ारे हैं, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, सामने से एकदम धूप आ रखी है मुंह पे। तो होपफुली हम आराम से निकल जाएं। झुम 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 झुम। तो इस राइड की पहली इतनी बड़ी वाटर क्रॉसिंग, अमेजिंग अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। तो हम लोग अब एंट्री करने वाले हैं यूपी में देवभूमि उत्तराखंड आगमन हेतु। धन्यवाद। तो बोलो हर हर महादेव। इसी के साथ हमारा देवभूमि उत्तराखंड का सफ़र ख़त्म होने की कगार पर है। यहाँ से हमें कुछ 3 घंटे और लगेंगे और फिर ये सफ़र ख़त्म और नया सफ़र शुरू होगा बहुत ही जल्द। तो अगर आप लोग इस रोड पे इस सीज़न में रात में आ रहे हैं या किसी भी सीज़न में रात में आ रहे हैं तो ना थोड़ा आप लोग ट्रैक्टर्स का ध्यान रख के चलें, क्योंकि ट्रैक्टर जो हैं वो गन्ने भर के या सामान भूसा भर के चलते हैं और उन पर कोई लाइट्स नहीं होती हैं, तो रात को ना वो बहुत ही कम विजिबल होते हैं। तो जब भी आप इस हाईवे पर चलें तो उस चीज़ का ध्यान दें, स्पेशली इन नाइट्स।
अरे बाबा री, बाइक के लिए भी जगह नहीं है भैया टोल पे, तो बाइकर्स को भी फंसा रखा है, बहुत ही बुरा हाल है। अरे बाबा, ये भैया ने बढ़िया किया, पीछे से बाइक उधर डाल दिया और हम पर फंस जाएंगे वहाँ। निकाल लूँ क्या? इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। हमें लगे हैं 12.5 घंटे रांची से दिल्ली आने में। बहुत ही अमेजिंग रहा ये सफ़र। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।